कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपको स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं स्नेहा कुमारी, जो आर्यन कोचिंग सेंटर बांके में पढ़ती है। आइए स्नेहा, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। कहाँ घर है आपका? बांके बाजार। पिताजी के नाम? रमेश प्रसाद गुप्ता। क्या करते हैं पिताजी? शॉपकीपर हैं। अच्छा, शॉपकीपर हैं, बहुत बढ़िया। दुकान चलाते हैं? अच्छा। माता जी? गृहिणी। माता जी गृहिणी। कहाँ पढ़ते हैं आप? आर्यन कोचिंग सेंटर। आर्यन कोचिंग सेंटर। कहाँ है आर्यन कोचिंग सेंटर? बाबाधाम। बाबाधाम बांके बाजार, है ना? कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपका अथी कहाँ है आपका कॉलेज? भलवार उत्कर्मित +2 हाई स्कूल भलवार। चलिए, बहुत बढ़िया। वहाँ पढ़ाई लिखाई होता है? हाँ, होता है। +2 में होता है पढ़ाई? जाते हैं पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए ऐसे जाते नहीं, क्योंकि वहाँ टीचर 1 है। टीचर? बायो का टीचर सिर्फ है और कोई नहीं। और का नहीं है, इसीलिए आप कोचिंग जाते हैं? हाँ। पैसा लगता है वहाँ? हाँ। कितना लगता है? 600 पर मंथ। 600 पर मंथ। पैसा देते हैं सर के? हाँ। देते हैं ना, महीने महीने देते होंगे। हाँ। हमारा पास कॉल आए हैं, निःशुल्क शिक्षा लेने। मिलता है किसी को? मिलता है। मिलता है। तो आपको भी लेना है ना? हाँ। तो हमारा पास का नियम क्या है? तो यहाँ हम 50 क्वेश्चन आपको देंगे। हाँ। उसमें से अगर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे तो हाँ। 1 मंथ का फ्री होगा मेरा। हाँ। और इस टाइप से 12 क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ। तो एक साल का होगा। हाँ। और 13 को देंगे तो 2 साल ऐसे। 13वां देंगे 2 साल, 14वां देंगे 5 साल, 15वां देंगे 10 साल। यस। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है कि पहला का अगर जवाब देते हैं 1 से 12 तक के पहला जो फेज है हमारा, इसमें अगर जवाब देते हैं बढ़िया से तभी 13वां प्रश्न आपका खुलेगा। हाँ। अगर आप बढ़िया से जवाब नहीं देते हैं, विस्तार पूर्वक नहीं देते हैं, तो आपका जो है एक एक प्रश्न पीछे से कट जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, समझ गया ना? तो आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आप हमको बताइए कि हम पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है? कोई दिक्कत? पूछना स्टार्ट कर दें? यस। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रतिबाधा का मात्रा होता है का ओम, खा टेस्ला, ग हेनरी, घ फैराडे। ओम। फर्स्ट ओम। ऑप्शन। हाँ। तो ऐसा ही मात्रक होगा ना कि प्रतिबाधा का मात्रक ऐसा ही मात्रक होगा कि खाली मात्रक होता है? ऐसा ही मात्रक। ऐसा ही मात्रक होता है ना? ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही का मतलब जैसे उसका शॉर्ट नेम होता है। हाँ, तो ऐसा ही का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम? हाँ। अरे मतलब जैसे पूरा नाम बता सकते हैं। कंफ्यूज है थोड़ा। कंफ्यूज है आज शुरू से। प्रतिबाधा के एसआई मात्रा का है, धातु का एसआई मात्रा का है, इसका बहुत सारा एसआई मात्रा पढ़ते आ रहा है। एसआई के बारे में नहीं जानते हैं? मतलब शॉर्ट नेम होता है उसका, जैसे ठीक है मात्रक निकालना। हाँ भैया, तो वही तो बताइए कि एसआई मतलब होता क्या है? कौन चीज के एसआई होता है? क्या होता है एसआई? जैसे हम डिफिनेशन उसका पढ़ रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं एसआई का पूरा नाम है का? पूरा नाम ऐसे तो याद नहीं है। चलिए, 15वां गया आपका। चलिए, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है का गर्भपात, ख मुख गोलियां, ग वीर्य निषेचन, घ वंध्याकरण। घ ऑप्शन वंध्याकरण। वंध्याकरण, बहुत बढ़िया। और कोई विधि इसका है? वंध्याकरण के लिए क्या किया जाता है? कैसे हम बच्चों लोग को, महिला लोग को हम कैसे जागरूक करेंगे? जागरूक करेंगे। हाँ, और कैसे कैसे जैसे मैं जागरूक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उन लोग जागरूक होंगे? किसी किसी का होता है कि भाई
4 गो बाल बच्चा हो जाता है, किसी का 10 गो हो जाता है, किसी का 20 गो हो जाता है। तो इस प्रकार से भारत की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है कि नहीं। तो इसको हम रोकथाम के लिए तो ये बताएं कि वंध्याकरण होता है, तो बहुत सारे अभी भी कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए सरकार के द्वारा कि हो जाए? जितना ही बच्चा होगा उतना खर्चा भी होगा हमारी तरफ से। तो क्या बच्चों जो महिलाएं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं, उनको क्या सीख दिया जाए कि वो इस लाइन पे वंध्याकरण करवाने के लिए थोड़ा सा लगे कि हाँ वंध्याकरण करवा ले, ताकि हमको अच्छा सुलभ हो भविष्य में? क्या कहें उसको हम? उनको ये कहें कि आप ज़्यादा बच्चा रखिएगा तो ज़्यादा खर्चा होगा, आपका उतना रोजगार। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को, हाँ, सरकार को क्या कदम एक उठाना चाहिए? नियम, ऐसे सरकार नियम एक लागू किया हुआ है कि हम दो हमारे दो। हाँ। ऐसे हम दो हमारे एक भी हो चुका है, लेकिन अभी हम दो हमारे दो ही चल रहे हैं। हाँ। तो सरकार यही तो अभी कर रहा है। अब उसके फिर भी आज कंटिन्यूस चल रहा है कि 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो हो जाता है। क्या किया जाए? क्या किया जाए? सरकार के द्वारा इस पे काम नहीं हो रहा है, तो और क्या किया जाए? कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? मतलब जैसे मैं बच्चा हॉस्पिटल में हुआ, हाँ। तो हॉस्पिटल में वहाँ पहले वो थी, जैसे में वहाँ लिस्ट लिया जाए कि आपके पास पहले से कितना बच्चा है। हाँ। उसके बाद उनको सिचुएशन दिया जाए कि मतलब कि पहले तो पता करने जाना ही होगा कि हाँ। प्रेग्नेंट है या नहीं। हाँ। तो वो पता करने जाएंगे तो वहाँ तो खुद से बता देगा कि हाँ है। तो वहाँ पर बोल दिया जाएगा कि आपके इतने बच्चे हैं, तो इसके लिए अब खर्चा भी होगा। हाँ। और ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में, अनदर हॉस्पिटल में, हाँ, तो खर्चा भी होगा और आपको चलाना भी होगा, पढ़ाई लिखाई सब देखना होगा। तो इसके लिए ज़्यादा बच्चा ना ही हो तो अच्छा बात है। और कुछ उपाय हो सकता है? हाँ, जैसे जिसका 2 बच्चा से ज़्यादा हो, है ना, एक कानून बना दिया जाए कि मान लिया 2024 है, 2026 तक के या 2024 से बाद में जो 2 से 2 या 2 से अधिक बच्चा रखेगा उसको सरकार के द्वारा कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कोई योजना के लाभ नहीं मिलेगा। तो फायदा सबसे बढ़िया यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कितनों कहते रहेंगे कि आप वंध्याकरण करवा लीजिए या ये करवा लीजिए वो करवा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक ये नहीं लागू किया जाए। सबसे सिंपल बात है। हाँ। प्रश्न संख्या 3, चमगादड़ द्वारा परागण होता है। का स्वपरागण, ख पर परागण, ग वायु परागण, घ जल परागण। पर परागण हाँ, यानी ऑप्शन ख। पर परागण यानी परागण क्या होता है? परागण ये होता है कि निषेचन के एक क्रिया है जिसे परागण कहते हैं। ये पुष्प में होता है। और ये पर परागण का अर्थ ये हुआ कि ये खुद से परागण नहीं करे, उसको चमगादड़ या मधुमक्खी ये सब उस जगह का। प्रश्न संख्या 3, जल परागण होता है। का हाइड्रीला, खाइस्ट, गा चमगादड़, घा अमीबा। हाइड्रीला। हाँ। चलो, हाइड्रीला कहाँ पाया जाता है? हाइड्रीला जल में होता है। प्रश्न संख्या 5, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या है। का 21, ख 22, ग 23, घ 24। 23। ठीक है, बहुत बढ़िया। युग्मकों की संख्या 23 है, कोई बात नहीं है। अब कोई कहता है कि 46 भी होता है, वो क्या होता है? वो गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र होता है। 23 से 46 कैसे हो जाता है? 23 जोड़ा में होता है और गुणसूत्र होता है। कैसे निर्माण होता है? जोड़ा ठीक है, तो 46 कैसे हुआ? पुरुष में X और Y गुणसूत्र होता है, ये तो हम जानते हैं। हाँ। और महिला में X से X होता है। तो ये पहले तो 44 होता है। हाँ। उसके निषेचन के बाद महिला में X और जैसे में लड़की हुई तो X गुणसूत्र और लड़का हुआ तो Y गुणसूत्र जाता है। तो इसके हिसाब से हम दोनों मिलता है तो X और Y मिलता है तो 46 होता है। 44 और 2 46, क्योंकि पुरुष में 2 होता है, X और Y होता है। मास्टर साहब यही बताए हैं, तो इसी सब कुछ बताएं। ठीक है, जब यही बतेबे किए हैं तो हम का कहें। आओ, इसका विषय विशेष है कुछ। हाँ। ठीक है ना, एक अंडाणु, एक जीवाणु, एक शुक्राणु, एक अंडाणु, एक शुक्राणु, दोनों मिलते हैं, मिल कर के निषेचन करते हैं।
तो जो उसका जो है 23 से हो जाता है 46, ऐसा होता है। तुमको ऐसे बताया गया है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क है, का बॉक्साइट, का डेलेमाइट, का हेमेटाइट, का इनमें सभी का बॉक्साइट। बॉक्साइट। चलो बहुत ही बढ़िया। प्रश्न संख्या 7, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। एंथ्रासाइट कोक, खा हीरा, गा ग्रेफाइट, घा चारकोल। गा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट क्या खनिज है? हाँ। ग्रेफाइट खनिज है। यस। हाँ? हाँ। धात्विक है या धात्विक है? धात्विक है। धात्विक किसे कहते हैं? धात्विक जो धातु का अंश जिसमें पाया जाता है उसे धात्विक कहते हैं। अधात्विक? और अधात्विक जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उसे अधात्विक कहते हैं। बहुत बढ़िया, लगता पढ़ते हैं आप। तो चुंबकीय फ्लक्स के ऐसा ही मात्रक है, का वेबर, गा जूल, घा डायोप्टर, घा इनमें से कोई नहीं। का ऑप्शन वेबर। वेबर। हाँ। बहुत बढ़िया। चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका क्या अर्थ है से बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का यह कार्य है कि चुंबक में उत्पन्नता जो थी चुंबक में घर्षण बल लगता है। घर्षण। यस, घर्षण। चुंबक में घर्षण बल लगता है। हाँ। संपर्क बल है क्या? संपर्क बल। चुंबक। हाँ। संपर्क बल। कौन बोला? संपर्क बल होता है ना। हाँ? संपर्क बल होता है। गलत है, और संपर्क बल होता है। हम यहाँ सटावेंगे तभी सटेगा, कि यहाँ पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक सट जाता हाँ, है। ऑटोमेटिक सट तो फिर जाता संपर्क बल हो गया। सॉरी, ये थोड़ा सा। अरे गजब आदमी हो तुम, इतना बताइए, इसीलिए हम इसको नहीं काट रहे हैं, ना तो हम काट देते। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? का फैराडे, खा आर्हेनियस, गा ओस्टवाल्ड, घा रदरफोर्ड। हाँ ऑप्शन आर्हेनियस। आर्हेनियस। आयनीकरण का सिद्धांत क्या है? आयनीकरण का आयन का सिद्धांत दिया गया था। हाँ, तो का है, का होता है? उसमें सिद्धांत दिया गया था कि जैसे आयन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और उसको एकजुट करके मतलब कुछ बड़ा धातु का निर्माण होता है। उसी का सिद्धांत दिया गया था जो आर्हेनियस ने दिए थे। आर्हेनियस एक व्यक्ति थे जो कहाँ के थे? ये अथी ये याद नहीं है। काट देते हैं? नहीं काटे ना काटते हैं। नहीं, देखिए आपको जर्मनी और न्यूजीलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ तो काट दिया था। वैसे कोई काटते हैं? नहीं काटी ना। पहले में नहीं काटी ना। देखिए और भी पूछे ना कि तो और भी क्यों तो हम पहले मेरे को माफ किए ना। उसमें लिखता है, सुनिए हम बताते हैं, जब वहाँ पे लिखता है डायरेक्ट कि यहाँ के वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया, लिखता है पहले। मतलब इतना तो बताए ना अंकल जी, डिफिनेशन तो पूरा दिए ना उसका। अब इसमें भी काट रहे हैं आप। किलोवाट घंटा मात्रक है, का शक्ति का, खा ऊर्जा का, घा न्यूटन का, घा प्रतिरोध का। खा ऑप्शन कोची का? ऊर्जा का। बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 11, आसमान का रंग नीला होने का कारण है? का व्यक्तिकरण, खा पाकिरणन, गा विवर्तन, घा घूर्णन। हाँ ऑप्शन प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। चलिए बताइए ये प्रकीर्णन क्या है? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जैसे में आँख को भी अथी करते हैं तो 7 रंगों में हमें दिखता है। बट ये प्रकीर्णन होता है जो चारों तरफ फैल जाता है। सूर्य से प्रकाश आता है हाँ। चारों तरफ फैल जाता है तो इसके कारण। प्रश्न संख्या 12, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है? का ओम मीटर, खा एम्पियर मीटर, गा वोल्ट मीटर, घा वोल्ट मीटर, इंटू -1। वोल्ट मीटर का ऑप्शन वोल्ट मीटर। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं आप। थैंक यू। बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। कुछ कमी है, अकबकाया में आपका सब कहानी गोल हो जाता है। अकबकाइए नहीं, अस्थिर से जवाब दीजिएगा। 13वां प्रश्न भी हम आपसे करेंगे जो बिहार से रहेगा। अब बिहार के बारे में कितना जानते हैं उसका भी परीक्षा मतलब इसी में से ना, इतना ही क्वेश्चन में से ना। ये तो खत्म हो गया आपका। ओ मतलब अलग से पूछिएगा। हाँ, 13वां प्रश्न बिहार से रहेगा, 14वां भारत से रहेगा, 15वां विश्व से रहेगा। लेकिन 14वां और 15वां तो नहीं पूछा जाएगा। कृपया करके आप 13वां का जवाब दीजिएगा। हम सोचते हैं कि आप बढ़िया से जवाब दीजिएगा। अब विस्तार पूर्वक बताइएगा, उसमें विस्तार पूर्वक नहीं बताइएगा
तो आपका कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बकाइएगा नहीं, आराम से जवाब दीजिए। 13वां जो प्रश्न होगा वो 2 साल के लाभ के लिए रहेगा आपका, है ना। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है, जो वीडियो नहीं देखेगा उसको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। कृपया करके बताइएगा कि वीडियो आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं। फुल वीडियो नहीं देखे हैं, बस हाफ देखे हैं। आर तो घबरा जाएगा, फुल देखिएगा तब ना फ़ायदा है। आप वीडियो से ही रिलेटेड है, हम वीडियो में कई दफ़ा यह प्रश्न कर चुके हैं। कृपया करके आप बताइए हमको कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री पहली बार मुख्यमंत्री का पदभार कब ग्रहण किए। का 1 मार्च 2000, का 5 मार्च 2000, का 7 मार्च 2000, का इनमें से कोई नहीं। उधर नहीं ना देखिए, हम वीडियो में कई दफ़ा हम पूछे हैं, कई दफ़ा कई बच्चों से हम पूछे हैं जो 13वां प्रश्न के जवाब देना चाहते हैं, जवाब देते हैं। गा ऑप्शन गा 7 मार्च 2000 सही में। रुक जाइए। हाँ रुकिए ना, हम लॉक अब जब तक नहीं कहिएगा तब तक हम स्थिर रहेंगे। आप खाली नज़र नहीं हटाइए स्क्रीन पे से। फाइनली लॉक किसको किया जाए। रुक जाइए 1 मिनट। हाँ एकदम एकदम बका नहीं रहे हैं, आप ही एक बका रहे हैं लग रहा है हमको। जवाब दीजिएगा, विस्तार पूर्वक भी बताना है, चिंता नहीं करना है, कुछ ही हम पूछेंगे उसमें से। इतना देर समय लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। नन ऑप्शन। नन ऑप्शन। नन ऑप्शन। हाँ। सही में कोई दिक्कत, नन ऑप्शन कर दे। हाँ फाइनली। हाँ। गलत होगा तो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चलिए विस्तार पूर्वक बताइए कब बने हुए थे। सही हो गया है, आप बताइए हमको कब हुआ है। कब हुआ है। हाँ वैसे हम ऐसे जोड़ रहे थे कि अभी 24 चल रहा है तो उसके 5 हटाएं हाँ तो 19 हुआ। हाँ। उसका 5 हटाएं तो 19 में से 5 गया तो 14 बचा। हाँ तो वो 3 ही बार ना बना था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 3 ही बार बने 3 या हैं। 4 बार ऐसे ही बना ऐसा होगा। नहीं है, तो बिहार में सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री के पद 7 बार तो नहीं 8 बार बना है। 8 बार ग्रहण किए हैं शपथ ग्रहण, 8 बार, 1 बार नहीं। मतलब कि हम सोचे कैसे। हाँ सोचिए, बताइए हमको, सही उत्तर दीजिए कब हुआ। अगर सही जवाब देते हैं तब हम चलेगा मामला, नहीं चलेगा ऐसे। आप हमको बताइए, आपको बताया गया है पहले। सही उत्तर है आपका, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से कोई नहीं। वही तो हमको बताना है, सही उत्तर ही देना है। वैसे तो हमें फुल डेट पता ही नहीं है। हाँ तो वही डेटवा तो हमको जानकारी चाहिए, इसीलिए हम बताते हैं वीडियो में कि बाबू वीडियो देख लिया कीजिए, है ना। हम उसी से रिलेटेड प्रश्न कर रहे हैं, हम अदर कर नहीं रहे हैं। जो वीडियो देखेगा उसको फ़ायदा होगा, आप नहीं देखते तो आपका नुकसान है। हम वीडियो में कई दफ़ा हम बोल चुके हैं, ये प्रश्न हम कर चुके हैं, आपको नुकसान होगा। तो हम कंफ्यूज हैं। 3 मार्च 2000 के हुआ था इनका पदभार ग्रहण, नीतीश कुमार, जो 10 मार्च 2000 तक रहे थे, यानी 7 दिन का कार्यकाल था। आपका जो सफ़र था यहीं तक था। 1 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। काम पहले कर दिए, अब ये लास्ट जवाब दे भी दिए। जवाब नहीं देना, हमको पास जवाब नहीं देना, जवाब से हमको काम नहीं चलेगा। हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन आपका बहुत बढ़िया लगा इंटरव्यू दे। काम कर रहे हैं तो एक काम इसलिए कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा और पढ़िए, बिहार के बारे में जानिए। नहीं तो कोई दिक्कत ना, हम साल भर ले लिए, फिर जनवरी से भी आप आ सकते हैं, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। चिंता नहीं करना है,
आप ही कहिए कि एक बार और इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको, है ना। साल भर पर फिर इंटरव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साल भर तो पढ़ सकते हैं ना, लेकिन एक बार अभी लाभ नहीं दे पाएंगे, सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो पहले ही काट लिए थे, इस बार भी काट लिए। तो हम क्या करें, आप जवाब दीजिएगा तब ना बढ़िया से, है ना। जवाब तो दिए ही थे बढ़िया से, आपका मर्जी था काटने का। नहीं ये सब गलत बात है, ये सब हाँ मेरा ही मर्जी चलता है इसमें। हाँ, तो वहाँ इंटरव्यू में मेरा ही, जब तक नहीं मेरा मर्जी चलेगा तब कैसे काम चलेगा। अब मेरा मर्जी से ही आप यहाँ आए हैं। हम तो सही बताएं, इसमें भी काट लिए। नहीं इसमें नहीं काटे हैं, आपको काटे हैं पहले वाला में। तो 2 ठो। हाँ 2 ठो काटे। तो 13 में तो 15। हाँ 14-15 13 पूछे आपसे। हाँ तो पूछे तो जवाब कहाँ दिए आप? जवाब तो दे ही दिए, ऑप्शन दिए ना बस। ये नहीं जवाब हुआ, तुक्का नहीं लगाना है हमको, आपको सही डेट मालूम होना चाहिए था। फिर तुक्का कैसे, इनमें से कोई नहीं, जब जानते नहीं थे तो फिर बताइए कैसे आप। पापा को बोला सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको। कॉल ऐसे काट दिए, 2 साल का रहने देते हैं। चलिए आइए सर, अभी आइए, पकड़ लीजिए अभी सर, एक फोटो खींच दीजिएगा।